हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक तरह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ करके अब इसमें असल लाइफ में घुसने वाले हैं कि किस तरह से हम न्यूक्लियर फिजिक्स को फील कर सकते हैं। ठीक है ना। असल में आज से इसकी कैलकुलेशन शुरू होने वाली है। ठीक भाई। तो आज हम लोग कुछ इस तरह की बातें करेंगे जो शायद आपको 11th 12th से, या बेसिकली 11th 12th तो नहीं कर सकते, अभी तक आपको जो टफ लगती हुई चली आई हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन वगैरह में भी आपको टफ लगती हैं। तो एंगुलर मोमेंटम में हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कुछ इस तरह की बातें करने वाले हैं। किस तरह के फॉर्मूले इससे डिराइव होते हैं, क्या उस फॉर्मूलों का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूक्लियस के केस में एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि असल में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या और किस तरह से पहले हम एंगुलर मोमेंटम को समझें। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग अपने सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, जब भी अपने सोलर सिस्टम में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सन होता है। ठीक है ना। एक ही सन होता है, ये हमारा सन है, और सन के चारों तरफ पृथ्वी, बाकी हम लोग प्लैनेट्स को कंसीडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक प्लैनेट को लेकर समझ रहे हैं। देखो, इसके चारों तरफ जो है हमारी धरती माता चक्कर लगा रही है। ठीक भाई, ये हमारी क्या है? अर्थ है। तो इस केस में हम लोग समझते क्या है कि जब भी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो इस तरह से मूव कर रही है, तो जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के दोनों तरफ चक्कर लगा रही है तो वहां पर एक एंगुलर मोमेंटम रोल प्ले करता है। अब एंगुलर मोमेंटम को फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। देखो ध्यान से, इसका फील किस तरह से कर सकते हैं। देखो इधर देखते हैं, जब भी हम मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हमारी मान लो यहाँ पर गिरी, ठीक है, तो इस बॉडी के गिरने में दो चीजें रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट चीज होती है इसकी मास। क्या चीज? मास। और सेकंड चीज होती है वेलोसिटी। सेकंड चीज क्या है? वेलोसिटी। ठीक है। लेट अस सपोज मैं आपसे बोलूं कि आप एक साइकिल आ रही हो, आपसे बोल दूं कि आप जाके इसके सामने खड़े हो जाओ। ठीक है, जाहिर सी बात है आप सामने एकदम से आके उसमें साइकिल अच्छी खासी स्पीड से चली आ रही है और एकदम से जाके उसके आगे कूद पड़ो। ठीक है, चोट लग सकती है आपको, करना मत। ठीक है, तो चोट लग सकती है आपको, और उससे होगा क्या कि चोट जो होगी इतनी ज्यादा सीरियस होने की उम्मीद नहीं है साइकिल के केस में। बात क्लियर? मान लो साइकिल थी हमारी, ये साइकिल की जो वेलोसिटी थी वो हमने मान ली कुछ इस तरह की थी कि मान लो 5 मीटर पर सेकंड से साइकिल जा रही थी और आप इसके सामने आ गए थे। ठीक है, तो टक्कर हुई। ठीक भाई, चोट वोट लगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज एक ट्रक आ रहा था। क्या आ रहा था? एक ट्रक आ रहा था। ठीक है, और अब आपसे बोल दिया गया ट्रक की स्पीड सेम रखी 5 मीटर्स पर सेकेंड। 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपसे बोल दिया गया अब इसके सामने खड़े हो। ठीक है ना, तो आप तो निपट लेंगे। सिंपल होगा क्या कि जब साइकिल की टक्कर लगेगी तो हल्की फुल्की चोट लगेगी, जब ट्रक की टक्कर लगेगी एक बार फील करके देख लो क्या हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छी खासी फील तगड़ी वाली आ जाएगी कि जब से ही आपकी ट्रक की टक्कर लगेगी होगा क्या कि चलो छोड़ो, समझ रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं कि वेलोसिटी तो इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड थी, इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड थी, बट यहाँ पर जो मास था, मान लो ये m1 था और ये मास इसका m2 था, तो ऑब्वियस सी बात है m2 विल बी ग्रेटर देन m1। m2 विल बी ग्रेटर देन m1। अगर m2 m1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि जब ये जाके यहाँ पर टक्कर मारेगा और ये जब यहाँ जाके टक्कर मारेगा तो वेलोसिटी यहाँ पे मैटर नहीं कर रही, यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है? मास। ठीक है, तो अगर मास मैटर करता है, सपोज क्या किया, सोचो, सुन मिल रहा, देखो ध्यान से। लेट सपोज एक बॉल थी, आप इस जगह पे खड़े हुए थे। ठीक है, हम लोग वो खेलते हैं ना बॉल से कैच खेलते हैं। तो मान लो ये राम था और ये श्याम था, दोनों एक बॉल से कैच खेल रहे थे।
ठीक है, ये इसको इधर फेंकता था, ये बॉल को इधर फेंकता था। हुआ क्या कि जब राम ने श्याम की तरफ वही बॉल फेंकी तो उसने बिल्कुल ऐसे करके फेंकी, ये लो, ये, ठीक है ना, बिल्कुल धीरे से फेंकी तो राम ने आराम से कैच कर ली। बट जब श्याम की बारी आई तो श्याम ने क्या किया, पूरी ताकत से उसको राम की तरफ फेंका, ठीक है। तो हुआ क्या, सीधे जाके राम के पेट में लगी। अब क्या होगा, राम को तो अच्छी खासी चोट लग सकती है उस बॉल से। अब मैटर क्या कर रहा है, देखो बॉल सेम थी, मान लो इसका मास m था, बट जब ये इधर से इधर गई तो मान लो v1 वेलोसिटी से गई जब राम ने इसकी तरफ फेंका, ठीक है। बट जब श्याम ने इसको वापस किया तो मान लो v2 वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है। और जो v2 था वो मच मच ग्रेटर देन v1 था, मतलब मान लो उसने बिल्कुल धीरे से फेंकी तो श्याम ने क्या किया, पूरी औकात लगा के फेंक दी, ठीक है। तो उससे फर्क क्या पड़ा, देखो मास सेम था, वेलोसिटी ज्यादा कर दी तब इंपैक्ट ज्यादा हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं ना चोट ज्यादा लगी। यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी सेम थी बट मास ज्यादा हुआ तो भी यहाँ पे चोट ज्यादा लगी। तो दो चीजें जो हैं वो ज्यादा रोल प्ले करती हैं कभी भी चोट लगने में, क्या चीज, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करके हम बोलते हैं मोमेंटम, इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करके बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि किसी एक m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी से चल रही है उसका मोमेंटम mv है, इसका मतलब क्या है कि हम एक आइडिया लगा सकते हैं उस मोमेंटम से कि वो बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, उस बॉडी का हम पे जो चोट लगने वाली है वो कितनी ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी फील आई मोमेंटम की। तो ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस किसी भी मोमेंटम का। आप मास का टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं, आप वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी से समझ सकते हैं, फिर आप समझे एक्चुअल मोमेंटम है क्या। बात क्लियर। अब जो बात मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम होता है वो एक लीनियर डायरेक्शन में जो रोल प्ले करता है, एक स्ट्रेट लाइन में जो रोल प्ले करता है, वही रोल रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम प्ले करता है। मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में होता है, बट एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में होता है। सुनो ध्यान से, जो काम मोमेंटम करता है स्ट्रेट लाइन में या आप क्या बोल सकते हैं ना कि लीनियर मोशन में, वही काम एंगुलर मोमेंटम करता है हमारा रोटेशन में। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ओमेगा। अब थोड़ा सा इसको समझो, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, I और ओमेगा से हम क्या समझ रहे हैं कि I जो है वो मास के इक्विवेलेंट है और ओमेगा जो है वो वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या है, जो रोल मास प्ले कर रहा है लीनियर मोशन में, वही रोल आई प्ले कर रहा है रोटेशन में। बात समझ आई। उसी तरह से जो रोल v प्ले कर रहा है लीनियर मोशन में, वही रोल ओमेगा प्ले कर रहा है किसमें, रोटेशन में। बात क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी का m ज्यादा तो उसको चलाना मुश्किल, अगर किसी बॉडी का I ज्यादा तो उसको घुमाना मुश्किल। बात समझा रही है। उसी तरह से v ज्यादा का क्या मतलब है, कितनी तेजी से वो आ रही है, तो ओमेगा ज्यादा का मतलब क्या है, कितनी तेजी से वो घूम रही है। बात क्लियर है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान समझो कि मोमेंटम क्या रोल प्ले कर रहा है। मोमेंटम किस में रोल प्ले करता है, लीनियर मोशन में, लेकिन एंगुलर मोमेंटम किस में रोल प्ले करता है, रोटेशन में। m क्या होता है, बॉडी को चलाना जितना मुश्किल उतना ज्यादा m, I जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉडी को घुमाना मुश्किल। v से क्या आइडिया लगा रहा है कि बॉडी कितनी तेजी से चल रही है, ओमेगा से क्या आइडिया लगा रहे हैं, बॉडी कितनी तेजी से घूम रही है। बात क्लियर। ये बात होती है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा और फील करते हैं। तो आई से हमने क्या सीखा, थोड़ा सा आई पे बात कर लेते हैं। आई हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि ये बातें हम लोगों को न्यूक्लियर में इतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको जो डर है न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये जो आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से जो डर लगता है, वो डर खत्म करने के लिए अपने 10-5 मिनट हम लोग खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, खराब नहीं, उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, आई होप ये बात आपको समझ आएगी। अब एक काम करो, जितनी बात बोली है अपनी भाषा में कम से कम 5-5, 6-6 लाइन लिख डालो। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है ना। हम लोग रोटेशन में इस चीज को बहुत और डीप में पढ़ेंगे। अब ये सिर्फ आप इतना समझो, ठीक है ना। अब दो चार लेने इस पे अपने आप से लिख डालो। और आई का फॉर्मूला भी आपको याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एम आर स्क्वायर। बात क्लियर है ना, समेशन एम आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आई होगा, आर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा आई होगा। यानी जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मास और उसकी जो मास की जो सेंटर से जिसके अबाउट हमें घुमाना है उसकी डिस्टेंस पर भी मैटर करता है। बात क्लियर है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या होती है, जो एल होता है उसको हम मोमेंटम, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको पी के जो मोमेंटम के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो पी के फॉर्म में कुछ इस तरह से होता है, आर क्रॉस पी। इसको भी आप याद रखिए। अब देखो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। घूमने से हमारे दिमाग में क्या आता है, देखो ध्यान से। एक केस तो ये हो सकता है घूमने का कि वो देखा है जब भी ऐसे गोल 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 घूमते, किसी को बीच में खड़ा करते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अरे वो खेला ना चेयर वाला जो गेम होता है, चेयर बीच में से रखते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। तो होता क्या है उसमें कि हम लोग, मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, इस तरह से, और वो मेरे साथ में कोई एक कन्या है जो फेरे, चलो छोड़ो फेरे वाली बात नहीं करते, चलो मान लो तेरी शादी हो रही है, ठीक है ना, शादी हो रही है। अब शादी में क्या होगा, एक वर एक वधू, वर वधू क्या कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। जब वो फेरे लेंगे तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर वो लोग जगह जहाँ पे होती है हमारा हवन कुंड जो होता है, हवन कुंड के चारों तरफ वो लोग चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये वर ये वधू दोनों के वो ठीक है ना, गठबंधन है, दोनों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैं अपनी ही जगह पे खड़े होकर इस तरह से घूमूं, बस समझे, इस तरह से मैं अपनी ही जगह पे खड़े होकर घूमूं। तो घूमना भी दो तरह से हो सकता है, एक जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट चक्कर लगाना, एक अपने ही एक्सेस पर घूमना। बात समझ आ रही है। तो जब भी मोशन इस तरह का होगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह के आसपास हम चक्कर लगाएंगे, तो वहां पे इस फॉर्मूले का हम यूज ज्यादा करते हैं। ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का निकाल के इस डिस्टेंस को नाप करके हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और इससे डायरेक्शन निकालना भी आसान होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करते हैं, जब हम एक ही जगह पर घूम रहे होते हैं, इस तरह से। बात क्लियर है ना। तो देखो ध्यान से, अगर हम सन और अर्थ की बात करें, तो मान लो अर्थ इस तरफ को घूम रही है सन के चारों तरफ। अब अभी अपनी ऑर्बिट पे बात नहीं कर रहे कि वो खुद भी स्पिन कर रही है, उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि वो चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब अगर वो चक्कर लगा रही है, इसका मतलब यह है यहाँ पर इसका एंगुलर, मान लो ये डिस्टेंस हमारी आर है, ठीक है। तो अगर ये आर डिस्टेंस है तो हम करते क्या है, मोमेंटम को लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, सॉरी एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बात क्लियर। इस मोमेंटम, सॉरी इस एंगुलर मोमेंट, मैंने मोमेंटम बोला था क्या, ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। इस एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बोल फील आई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड गोल 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 चक्कर लगाता है, उसके तब जो, सॉरी उस सिस्टम में तब जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, इस एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बात क्लियर है। ये तो बात हो गई इसकी मैग्नीट्यूड की, हम इस तरह से एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब डायरेक्शन निकालने के क्या चलिए, आर क्रॉस पी, आर का मतलब क्या है, यहां से यहां तक जो भी हमारी दूरी है, और पी क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, एम इंटू वी, यानी पी की जो डायरेक्शन होगी वही वी की, जो वी की डायरेक्शन होगी वही पी की डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ वेलोसिटी है, तो वी की डायरेक्शन ये है, आर की डायरेक्शन ये है। करना क्या है, आर क्रॉस पी, हाँ चलाना आता ना, ए क्रॉस बी, ए की तरफ, आर की तरफ हाथ रखो इस तरह से, और वी की तरफ घुमा दो, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, अपवर्ड द प्लेन। आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, इस तरफ को, ठीक है ना, आर क्रॉस पी। कोई दिक्कत, आर क्रॉस वी करो या आर क्रॉस पी करो, क्योंकि पी की डायरेक्शन ही वी की डायरेक्शन होगी। फील आ रही है या खाली अकेले अकेले मैं ही सीख रहा हूं, ठीक है ना। अगर फील आ रही तो जाके अभी कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, आप फील आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो हाथ चला के निकाल लेंगे। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि हर एक आर के लिए
और हर एक p की वैल्यू के लिए यहां पर एक एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब क्या है, हम r की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करें और p की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करें, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की कुछ एक वैल्यू आएगी। इसका मतलब यह है कि L पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर नो रिस्ट्रिक्शन। L पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब यह है कि जब भी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जब भी हम सोलर सिस्टम का केस कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू में कोई भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं यही वैल्यू आ सकती है या सिर्फ यही वैल्यूज आएंगी। इसमें कोई भी वैल्यू, आर की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करो और पी की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करो, एल की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बात फंटोस, कोई दिक्कत? अब इसकी डायरेक्शन तो हमने भी निकालना सीख लिया, डायरेक्शन पर भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन भी किसी भी तरफ हो सकती है। बात समझ आ रही है ना? गिव मी अ मिनट, इसको ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी आपके लिए। मान लो ये जो पेन की निब है, ये आपका अर्थ इस जगह पर जहां पे पेन है दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर हमारा अर्थ है, ठीक है ना, सेंटर पर। और इस पर ये चारों तरफ इसकी पेरीफेरी है, इस पेरीफेरी पर या इस पेरीमीटर पर हमारा क्या हो रहा है, जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है इस तरह से, ठीक है। अब इस अर्थ के चक्कर लगाने में एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यू आ सकती है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर चक्कर लगा, हो सकता है ऐसे चक्कर लगा रही हो सकता है ऐसे चक्कर लगा, हो सकता है ऐसे, कहीं पर भी चक्कर ऐसे, कहीं पर कोई भी इसकी वैल्यू आ सकती है, कहीं पर भी चक्कर ऐसे लगा रही हो सकती है। बस समझ रही, अगर यहाँ पे यह है तो यहाँ पर भी चक्कर लग सकता है, यहाँ पर भी चक्कर लग सकता है, यहाँ पर भी चक्कर लग सकता है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किस डायरेक्शन में चक्कर लग रहा है। बात क्लियर है? तो जो डायरेक्शन होती है उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बात क्लियर है? अब हम आते हैं ये हमने बात कर ली पूरी की पूरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। अब हम बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। तो आई होप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो बातें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अभी तक जो हम लोगों ने बात करी वो सन की बात की, सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है वो चक्कर लगा रही। अब हम क्या मानेंगे कि मान लो ये हमारी है धरती माता, क्या है, धरती माता पृथ्वी, ठीक है। और ये किसी पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट, मान लो इस एक्सेस के अबाउट ये चक्कर लगा रही है, ठीक है। और मान लिया इसकी जो रेडियस है वो कुछ खैर ना मानो, कोई जरूरत नहीं मानने की। और मान लो ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट आई मान लिया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो निकल के आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, आई इंटू ओमेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आई और ओमेगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग आई सीखना, ओमेगा निकालना सीखना, ये हमारा अभी तक का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक हमारा मैकेनिक्स का है। तो अभी सिर्फ आप यहाँ पे मैंने फिर भी इतनी भी चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। जब भी ये न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएगा आपको डायरेक्ट वो ऑर्बिटल और स्पिन सिखा देगा, ये चीज़ें आपको कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एल जो होगा वो आई ओमेगा होने वाला है। मैंने तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा टाइम क्यों खराब किया, तो टाइम खराब नहीं हुआ है, ये टाइम यूटिलाइज हुआ है ताकि आप चीज़ों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बना सकें, ठीक है ना। सब्जेक्ट की जो फील है, तो फील आना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फील। सब्जेक्ट की जो अगर जब तक फील नहीं आएगी तब तक उस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते, गारंटी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो ये हो गई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। अब जो हमें इसकी स्पिन निकालनी होती है, स्पिन निकालने के लिए, सॉरी, इसका जो एंगुलर, क्या बोल रहा हूँ यार, ये इसका क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही हमारी एल की डायरेक्शन होती है, वही हमारी एंगुलर मोमेंटम की। अब देखो ध्यान से, ओमेगा इस तरफ को घूम रहा है, ओमेगा इस तरफ को घूम रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, आपने कभी सीखा होगा मैकेनिक्स में। तो अगर कोई बॉडी इस तरह से घूम रही है, देखो ध्यान से, इस तरह से घूम रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन में अपना उंगलियों को कर्ल करो इस तरह से, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी, एक चीज ध्यान रखना, इन सारी चीजों में राइट हैंड यूज करना, उल्टा हाथ मत चलाना, ठीक है ना। तो जब सीधा हाथ चलाएंगे हम, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उस डायरेक्शन में अपना हाथ घुमाया, अंगूठे की डायरेक्शन क्या आएगी, हमारी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ जाएगी। कंफ्यूज हो गए? देखो ध्यान से, ये सन वन कहाँ, ये अर्थ जो है घूम रही है। अगर अर्थ ये घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो हमें क्या करना, उसी डायरेक्शन में अपना हाथ घुमाना है, और जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वो हमारी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन लग जाएगी।
तो डायरेक्शन निकालना भी अपन सीख गए। डायरेक्शन किस तरह से, हाथ को घुमाओ, ठीक है। यहां पर भी एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। बात क्लियर है। तो जब भी हम इस तरह के केसेस कंसीडर करते हैं जहां पर हम सोलर सिस्टम या बड़े प्लैनेट्स की बातें करते हैं, जहां पर भी मान लो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब प्रैक्टिकल थिंग, जहां पर एक ऑब्जेक्ट की चारों तरफ कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, इस तरह की चीजें जब हम कंसीडर करते हैं, तो वहां पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ना होने का मतलब क्या है, हम उनकी कोई भी वैल्यूज को पुट करके, मान लो आई और ओमेगा की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे, उससे जो एल की वैल्यू आएगी वो एक पॉसिबल वैल्यू होगी, वो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। उसी तरह से जब हम ये करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो भी जो आर और पी की जो वैल्यूज रखते हैं, उससे जो एल की वैल्यू आती है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की एक पॉसिबल वैल्यू होती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक भाई। बट ये बात हम जो कर रहे थे, एक लार्ज स्केल पे कर रहे थे, एक बड़े पैमाने पे कर रहे थे। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे छोटे स्तर पर आके। छोटे स्तर का मतलब एक एटम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हमने अपने एक सोलर सिस्टम की बात करी, अब दूसरी तरफ आप एक एटम को कंसीडर करें। दोनों का सिनेरियो देखिए। जो सोलर सिस्टम था उसमें सन था, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है। एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती है, क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होती है? देखो, हम लोग चाहते तो डायरेक्ट आपके लिए न्यूक्लियस पे आके एक फॉर्मूला बता देते, एल इज इक्वल टू दिस 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 अंडर रूट एच क्रॉस, इस तरह से फॉर्मूला लिख देते। लेकिन इस फॉर्मूले का कोई आपके लिए पर्पस नहीं रहता। मैं आपको आज बताता, आप कल ही भूल जाते। लेकिन ये जो सिनेरियो आप सीख रहे हैं, जहां से हम लोग सोलर सिस्टम से एटम की तरफ, एटम से न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहे हैं, यहां पर आप एंगुलर मोमेंटम के साथ जीना सीख रहे हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में आप एंगुलर मोमेंटम को फील कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखना, अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम आपने आपको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आप क्या करो, इस तरह से, मैं यहाँ पे जो फर्श पे खड़ा हूँ थोड़ी बिल्कुल चिकनी सी फर्श है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से घूमना चाहूँ, इस तरह से घूम सकता हूँ। अब देखो आप करो क्या, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। आप इस तरह से खड़े हो और अपने दोनों हाथ फैलाओ और तब घूमने का कोशिश करो इस तरह से, ठीक है ना। तब जो आपकी स्पीड होगी, दूसरा केस, हम अपने हाथों को इस तरह से सिकोड़ के जो घूमे, तब जो घूमने की स्पीड होगी, दोनों में फर्क होगा। फर्क क्या होगा, जब हम इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से, मतलब ये नहीं कि आप पैरों पे घूम रहे हैं, आप अपनी जो पैर की एड़ी होती है, एड़ी को टिका करके इस तरह से गोल से घूम जाए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इसके एंगुलर मोमेंटम से, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन जो घूमने की स्पीड होगी वो इसमें धीमी होगी और इसमें तेज होगी। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अगर आप इस तरह से घूम रहे हैं, अब ये मत करना कि एक बार ऐसे करके घूमूं, अलग इस तरह से घूमूं, ऐसे नहीं करना है। आपका क्या करना है, एक बार जब ऐसे घूम रहे थे तो आधे चक्कर में हाथ ऐसे रखने हैं और आधे चक्कर में हाथों को सकोड़ लेना है, ऐसे करके समेट लेना है। तो आप क्या होगा, जितनी देर आप इस तरह से आ रहे हैं उतनी देर आप धीरे धीरे घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने हाथ अपने सिकोड़े तो आप तेज हो जाएंगे एकदम से। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से, उसी तरह से हम लोग जब न्यूक्लियस को समझेंगे, जिस तरह से हम एटम को समझेंगे, तो आपके लिए फील ज्यादा आएगी। तो अब इस बड़ी दुनिया से इस छोटी दुनिया में आने का जो काम है वो अपन आज क्लास में नहीं कर रहे हैं, अब इसको हम करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग जो बड़े पैमाने पर हमने चीजें सीखी, उनको छोटे पैमाने पर एकदम से रूपांतरण किस तरह से कर सकते हैं, इसको कल हम सीखने वाले हैं। कल हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे, एटम के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है, क्या इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है या नहीं होती, क्या इसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज ही होती हैं या कोई भी वैल्यूज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम न्यूक्लियस पे आ जाएंगे, फिर हम करेंगे बात न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल परेशान मत होना कि ये थोड़ा जल्दी पढ़ाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी सीखना है तो मज़ा नहीं आने वाली कुछ भी, ठीक है ना। अगर सिर्फ आपको ये सीखना है कि नहीं नहीं दो चार चीज़ें सीख के अपन सिर्फ ये बोल दें कि हाँ न्यूक्लियर पढ़ी है, तो भाई साहब अभी आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़ो इस चीज़ को, आप न्यूक्लियर छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। न्यूक्लियर अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, ठीक है। ज़बरदस्ती ये नहीं कि खाना पूर्ति करनी है, सिर्फ पढ़ लेना है, कोई उससे मतलब नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप आज पढ़ोगे कल निकाल दोगे, लेकिन आप इस तरह से अगर पढ़ोगे तो आप लाइफ टाइम याद रखोगे,
ठीक है, आई होप मेरी बातें आज आपको समझ आई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको कर दो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।